ओम शांति। हम सभी ने सुना है कि कुंडलिनी जागृत होना या सुना है कि चक्रा होते हैं। तो ये वास्तव में है क्या? या सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी हम सभी सुने हैं। तो जैसे प्राणायाम जब हम करते हैं तो उससे हमारी हेल्थ को फ़ायदा होता है। तो वो कैसे होता है? कई लोग करते हैं ना प्राणायाम, तो क्या होता है कि जो हमारा वाया अ, नासिका है, उधर से जब हम श्वास को अनुभव करते हैं तो वो चंद्र नाड़ी होती है और दाहिना नासिका जो है वो सूर्य नाड़ी होती है ना। जब हम प्राणायाम करते हैं तो धीरे धीरे हम उस दोनों नाड़ियों का बैलेंस बनाते हैं ना, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी। और जब ये दोनों नाड़ी बैलेंस हो जाती है, माने चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, तो फिर सुषुम्ना नाड़ी जो उन दोनों का केंद्र है, दोनों नाड़ी का वो केंद्र है, तो वो फिर बैलेंस होती है और उसे ही आज्ञा चक्र कहें, माने तीसरा नेत्र। तो जब हम ध्यान करते हैं तो भी श्वास पर ध्यान देते हैं ना, तब भी ऐसा ही होता है कि ईड़ा और पिंगला, माने चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, ये दोनों पर का बैलेंस जब होता है तो फिर धीरे धीरे सुषुम्ना नाड़ी जो है वो फुल चार्ज हो जाती है और वो आज्ञा चक्र पर उसका पॉइंट है। और उसे ही कहेंगे कि तीसरा नेत्र खुल गया। वास्तव में तीसरा नेत्र माने कि हम फिर किसी बात की गहराई को समझ पाते हैं। उसके जो जो दिख रहा है उसके पीछे भी जो है गहरा रहस्य, किसी घटना का, किसी बात का, तो उसको भी हम समझ पाते हैं। उसे ही तीसरा नेत्र कहते हैं। तो तीसरा नेत्र का जागृत होना, कहते हैं ना, तीसरा नेत्र जागृत हो गया। तो वास्तव में क्या है कि हमारे ईड़ा और पिंगला नाड़ी जो है वो बैलेंस हो गई, माने कि हमारी श्वास की गति धीरे धीरे बैलेंस हो गई, है ना। तो उससे ये है कि हमारे मन शांत होने लगता है, फिर हमारे विचार शांत होने लगते हैं और जब विचार शांत होने लगते हैं तो हमें शांति की अनुभूति होती है। तो उससे फिर जो है हमको सुकून मिलता है। और यदि इसकी और सूक्ष्मता को देखा जाए तो चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी क्या है? तो चंद्र नाड़ी जो है वो ब्रह्मा और सूर्य नाड़ी जो है वो शंकर, और जो सुषुम्ना नाड़ी है वो विष्णु। तो जीओडी गॉड बोलते हैं ना, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। माने जब हम श्वासों को बैलेंस कर लेते हैं प्राणायाम करके या ध्यान करके, तो फिर धीरे धीरे हमारे अंदर जो शांति की अनुभूति होती है वो ब्रह्मा स्टेज हुई। माने कि हमारी जो चंद्र नाड़ी है, उसके द्वारा जो हम शीतलता का अनुभव कर रहे हैं, वो ब्रह्मा की स्टेज हुई, आत्मा की ब्रह्मा वाली स्टेज हुई, जो शांति का अनुभव कर रहे, शांत स्टेज में है ना। और जो हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, कमी कमजोरियां हैं, डर है, उसको हम धीरे धीरे शांत जब अपने आप को करते हैं तो उस डर से, उस बुराइयों से फिर धीरे धीरे हम दूर भी होते हैं ना, क्रोध भी हमारा शांत हो जाता है। तो वो जो है वो शंकर वाली स्टेज है। माने कि जैसे बताते हैं ना कि शंकर तपस्या कर रहे हैं, तो वो शंकर वाली स्टेज है, माने सूर्य नाड़ी। और जो दोनों नाड़ियों का जब बैलेंस हुआ तो जो बीच में है सुषुम्ना नाड़ी, जो हमारी ये जो तिलक का स्थान है, वहाँ पर है, उसे ही आज्ञा चक्र भी बोलेंगे। तो वहाँ पे वो बैलेंस हो जाती है जब ये दोनों नाड़ियाँ, तो जो पॉइंट बनता है एक त्रिकोण टाइप का, तो जो टॉप वाला जो पॉइंट है वही सुषुम्ना नाड़ी है। और उसी नाड़ी से का बैलेंस होने से हमारे अंदर संस्कारों का परिवर्तन होता है, माने वो विष्णु स्टेज है।
दैवी संस्कार धारण होना शुरू होते हैं। दिव्य दृष्टि का प्राकट्य होता है। तीसरा नेत्र खुलता है। तो यही सूक्ष्म बातें हैं कि हम यही जानें कि कैसे ये तीनों नेत्र जो है GOD गॉड, ये वास्तव में है क्या। फिर 7 चक्रों की बात होती है, तो 7 चक्र क्या है? तो जो हम वैसे तो बहुत सारे चक्र हैं, है ना? कहा जाता है कि 120 एनर्जी पॉइंट हैं। फिर उसमें मेन जो है वो 9 एनर्जी पॉइंट है। फिर 7 जो एनर्जी पॉइंट जो हम अनुभव कर सकते हैं, तो वो है हमारे शरीर में जो स्पाइनल कॉर्ड है, उसमें हम उस चीज़ को अनुभव करते हैं। तो सबसे नीचे वाला जो पॉइंट है, उसको कहते हैं मूलाधार चक्र। फिर उससे थोड़ा-सा ऊपर है, उसे कहते हैं स्वादिष्टान चक्र, जो नाभि के 2 अंगुल नीचे है। फिर 2 अंगुल ऊपर जो है, वो है मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, फिर मणिपुर चक्र, तीसरा, है ना? तो ऊपर की ओर हम जा रहे हैं, धीरे-धीरे उन चक्रों का अनुभव करें। तो चक्र माने क्या? वो एनर्जी पॉइंट है। और ये जो हमारे 7 विशेष अंग हैं, ऑर्गन हैं शरीर के, वहीं पे जो एनर्जी है, पूरे शरीर की जो एनर्जी वहाँ पे जब उन पार्ट को एक्टिवेट करती है, तो हम हेल्दी रहते हैं। उन पार्ट को ठीक-ठाक रखती है माने, तब हम हेल्दी रहते हैं, है ना? तो वो पॉइंट को ही चक्रा बोलते हैं। तो उसके बाद फिर हृदय चक्र है, और उससे और ऊपर जाएँगे तो वो जो है वो विशुद्धि चक्र है। फिर आ गए माथे की तरफ, तो वो हो गया आज्ञा चक्र, और सबसे ऊपर जो कपाल में होता है वो सहस्त्रार चक्र। तो ये चक्र है, तो कुंडलिनी जागृत हो गई कहते हैं, माने वास्तव में जो हमारी आत्मिक ऊर्जा है वो नीचे की ओर मतलब जब हम योग तपस्या साधना नहीं करते हैं, ध्यान नहीं करते, तो वो एनर्जी हमारी नीचे की तरफ फ्लो हो रही होती है, पृथ्वी तत्व से, माने कि मूलाधार तत्व जो है ना चक्र, वहाँ पर रुकी होती है। तो पूरी एनर्जी जब वहाँ रुकी हुई है, तो उसको कह देंगे कुंडलिनी है ना? लेकिन वास्तव में जब हम धीरे-धीरे ध्यान और साधना करना शुरू करते हैं, आत्मिक स्टेज में जाते हैं और परमात्मा को याद करते हैं, तो वो एनर्जी हमारी ऊपर की ओर उठना शुरू होती है। और ये जो हमारे जो एनर्जी पॉइंट हैं, जो जिसे हम चक्रा भी बोलते हैं, वहाँ पर वो जो एनर्जी है वो प्रॉपरली अपना वर्क करना शुरू करती है, और इस तरीके से वो चक्र कहते हैं कि वो एक्टिव हो गए। तो कुंडलिनी एक्टिव हुई, माने कि वो एनर्जी जो है नीचे से ऊपर की ओर स्मृति के द्वारा हम अनुभव करते हैं। आज्ञा चक्र के द्वारा जब हम ध्यान देते हैं इन पॉइंट्स पर, तो फिर हम इस सब पॉइंट्स के एनर्जी को भी फ़ील करते हैं, और यही एनर्जी को फ़ील करने से हमारे अंदर पॉज़िटिविटी बढ़ती है, और फिर हम हमारे अंदर जो न्यूरॉन हैं वो हेल्दी बनते हैं। तो ये सब पूरा हमारी हेल्थ से फिर जुड़ा हुआ है। तो कुंडलिनी चक्र कुछ और नहीं, बस यही कि हमारी जो आत्मिक ऊर्जा है वो नीचे की ओर जब बह रही होती है, जब हम सिर्फ जीवन का हमारा लक्ष्य है खाना पीना सोना और भोग विलास, तो फिर ये एनर्जी हमारी नीचे की ओर फ्लो होती है। और फिर जैसे जैसे हमारे अभ्यास करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, तो ये एनर्जी हमारी ऊपर की ओर उठना शुरू होती है, आज्ञा चक्र की ओर जाती है, माने कि आत्मिक ज्ञान हमें प्राप्त होता है। तो हृदय चक्र जो है वो भी बैलेंस होता है, तो उसमें बैलेंस होने से क्या है, हमारे अंदर रहम दया करुणा प्रेम सबके प्रति शुभ भाव आना शुरू होता है, सबकी भलाई के लिए हम सोचना शुरू करते हैं, तो देवत्व हमारे अंदर प्रकट होता है। तो यही श्वासों पर ध्यान दे के हम जो ध्यान साधना करते हैं, तो यही है कि सुषुम्ना नाड़ी, और यहाँ जो है सहस्त्रार चक्र। तो सुषुम्ना नाड़ी जो है वो उसको कहेंगे ब्रह्म तत्व, है ना? और ये जो है सहस्त्रार चक्र जो है वो महातत्व हो गया, है ना? तो हम जब शिव को याद कर रहे हैं, तो हम इसी सहस्त्रार चक्र से पर ध्यान देते हैं कि उनकी किरणों के नीचे हम बैठे हुए हैं, परमात्मा एनर्जी को हम अनुभव कर रहे हैं। तो यही योग है। ओम